बारिश भी नहीं गिरी यार। बारिश क्या का करें? तो यार इस साल ऐसा ही है। कैसा है भैया? अरे हाँ ठीक है, बढ़िया। बढ़िया गांव में कैसा चल रहा है तुम्हारे? ठीक ठाक चल रहा। ठीक ठाक। इस साल तो यार बारिश कहीं ज्यादा बारिश तो आज नहीं रही। बारिश का कुछ ठिकाना नहीं नहीं रहता है ना। अनाज तो वावेतर कर दिया, लेकिन वहाँ हमारे अगले फलिया में जो पानी घुस गया था, वहाँ कोई खेतर की धुलाई होगी, वहाँ कोई अधिकारी चेक करने आए? कोई नहीं आए। नहीं आए। तो मैं क्या सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो तो हमें आगड़ सरकार को नोटिस देनी चाहिए और हमारा संगठन हो, हम साथ में मिलके कुछ सामना कर सके तो उन गरीब लोगों को कुछ मिले ऐसा यार। पर गांव वाले यार ज़्यादा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम एक दिन सब साथ में हो गांव वाले। तो पढ़े लिखे तो कम ही है, हम थोड़े ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि एक दिन जाए और कोई कचहरी में जाके किसी को, हमारे मुखिया जी को लेके जाते और नोटिस लगा के देते हैं, तो कोई हमारे जो खेत में पानी घुस गया, धुलाई होगी, उसका जो भी मुनाफा, जो भी क्या बोले वो मिले तो अच्छा रहता है। आपकी क्या सोच है? अरे हमारे गांव वाले कोई कुछ करते नहीं, तो बहुत हम सब डरते हैं। अनपढ़ है इसलिए। अनपढ़ है ना, तो करेंगे, मेरे साथ आना आप, मैं करूँगा सब और देखते हैं, वरना जाएंगे तो आप सपोर्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक दिन चलेंगे और क्या, क्योंकि कितने साल तक हम ऐसे ही खेती करते रहेंगे यार, ना हम आएंगे साथ। है ना। ठीक है, तो देखते हैं। मैं ऐसे ही खेतों में जा रहा था तो आप मिल गए, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बात कर लूँ। और वहाँ पानी घुस गया था, कितने सारे खेत धुला गए हैं ना हमारे। तो चलो, तो मैं ऐसा है तो आपको बोलूँगा। हाँ बोलो। ठीक है। यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हाँ, वो नहीं रहा, खेती साथ में बाड़ी, और उसके साथ में इसकी बात क्या सुनेगा, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसकी बातों में नहीं आने का। नहीं, आने का, हम जो जैसा कर रहे हैं वैसा ही वैसा ही करना। तो वहाँ जाके बात करना चाहिए। कैसे हो सब लोग? जोहर सर जी। क्या चल रहा है आजकल गांव में? बस ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। तो आज हम यहाँ कुछ काम के लिए आए हैं। हाँ सर। काम ऐसा है कि आपको भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। हाँ। हम पास में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हाँ। तो उधर आने जाने के लिए रास्ता चाहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ज़मीन थोड़ी हमें दें और बदले में हम लोग आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। अरे सर जी, ज़मीन की बात है तो सोचना पड़ेगा। हमारे पास थोड़ी ही ज़मीन है जिसमें हम जुताई करके अपना गुजारा करते हैं। आप ज़्यादा घबराए मत। आपकी फैमिली में से किसी को हमारी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो आप सभी गांव वालों से पूछ के बताना। अरे ऐसा है तो यार, मेरे घर में थोड़ी परिस्थिति ख़राब है और मेरी बीवी भी बीमार रहती है, तो उसको हमको पैसों की भी ज़रूरत है, तो थोड़ा इलाज हो जाएगा उसका, तो दे देते हैं। हाँ यार दिलीप, हमारा लड़का भी पूरा दिन घूमता रहता है और ये सर की कंपनी है तो उसको भी लगा देंगे वो सर। हाँ, थोड़ी ज़मीन की तो बात है, हम दे देते हैं। आपको अगर मंजूर है तो कागज़ात पे साइन कर दो और अपने ज़मीन के वो डॉक्यूमेंट है वो भी हमें दे दो, ताकि हम लोग आके कुछ शुरुआत कर दें। अच्छा, तो फिर हम लोग चलते हैं और आपको बताएंगे कब काम स्टार्ट करना है। ओके, चलो। अरे सर, ये क्या कर रहे हो? हमारे खेत में बोर्ड क्यों लगा रहे हो? जब बेटे बोला क्या बड़े फेंको। अरे ये
तुमने इतना बड़ा कंपनी का बोर्ड लगा दिया है, तो ये हमारे गांव वाले लोगों की ज़मीन है, यहाँ खेत में वो खेती करते हैं, ये सब क्या किया है, कैसे हुआ ये सब? आपको पढ़ना तो आता है ना? हाँ, ये लो पढ़ लो। अरे आपने ये लोगों से आपको मिलके कुछ ज़मीन देने की बात की थी? हाँ, थोड़ी रास्ते के लिए दी थी। रास्ते के लिए? हाँ। तो ये तो पूरी ज़मीन आपकी कब्जा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ गांव के लोग कोई भी यहाँ खेती नहीं कर सकता, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये क्या किया है? कौन सी कंपनी है आपकी? आपका मेन मालिक ओनर कौन है, उसे बुलाओ। आप कौन हो? ये कॉल करता हूँ। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, सारा लफड़ा हो गया है, जल्दी बुलाओ। मुझे बुला रहा है। ऐसे थोड़ी हड़प सकते हो आप हमारे आदिवासी की ज़मीन। क्या हुआ यहाँ ये पे? क्या कह रहा है? क्या हो क्या रहा है इधर? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आदिवासी लोग हैं, इसके लिए कुछ डेवलप हो। ये तो आपने पूरा खेत ही जब्त कर लिया है। अच्छा, तो क्या हुआ? हमने तो उसकी मंजूरी ली थी ना, गांव वालों की। हाँ, तो फिर गांव वालों की मंजूरी नहीं ले सकते। इसमें आपने क्या है कि लाइन निकालने की बात की थी, है ना? हाँ, रास्ता बनाने के लिए तो साइन तो की थी ना। साई की थी, लेकिन आदिवासी एरिया के अंदर देखो, सीधी भाषा में मैं आपको बोल रहा हूँ, आदिवासी एरिया के अंदर आपके ग्राम सभा, जहाँ ग्राम सभा हमारी बैठती है ना, ग्राम सभा के ठराव ही वहां से ही आप पास कर सकते हो। आदिवासी एरिया में आप जमीन लेना चाहते भी हो तो ग्राम सभा में आप रजूआत करो, ठराव करो, गांव के वडील सरपंच या पटेल पुंजारा के द्वारा ही अनुमति मिलेगी। ऐसे आप खेडूतों को छूटा भरमा के जमीन नहीं ले सकते। अनपढ़ लिखे उसको पैसे की लालच दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ और आपको मैं कब से समझा रहा हूँ, समाज के अंदर जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई इंसान हो, तो आपको कुछ समझा रहा हो या आपको कुछ बात शेयर कर रहा हो तो कोई संगठन बनाओ या किसी के साथ ज्वाइन हो। आप अकेले ही ऐसा मत करो, ये आपके साथ फ्रॉड बहुत बड़ा हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आप हमारे आदिवासी में बंधारण के, हम आदिवासी गांव के लोग बंधारण को मानते हैं और हमारे भारतीय बंधारण अनुसूचित जनजाति 5 के अंदर बताया है कि आदिवासी एरिया के अंदर आदिवासी लोगों का ही राज। हमें कोई भी जमीन नहीं देना ना, जमीन नहीं देना। ठीक है, आप चले जाइए, यहाँ वर्ड निकाल लो। बात सुनो, मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा ज्यादा पढ़ा हूँ, तो मैं खुद पढ़ा हूँ। इसलिए ये लोग ये आपने फॉर्म में बहुत गलत किया था। ये फॉर्म लेके चले जाते तो आपकी जमीन चली जाती। आज शाम ही हम एक संगठन बनाएंगे और सबको, गांव वालों को बोलो सब एक जगह पे मिले और साथ में संगठन बनाए, वरना आपके 3 खेडूतों की ये जमीन चली जाती। आज मैं नहीं होता था। ऐसे बाहर के लोग को मत घुसने दो, ठीक है? ठीक है, तो आज रात ही, आज शाम ही सब गांव में बोल दो और एक गांव में बड़ा मीटिंग और आयोजन रखो, ठीक है? ठीक है, चलो। तो सब आ गए, गांव वाले को सबको बोल दिया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इन खेडूतों ने उनकी मर्जी से ही किसी को कागजात दे दिए थे। पटेल को भी नहीं पूछा था ना, कुछ भी नहीं बताया, तो फिर इनकी जमीन ले जाते कंपनी वाले। तो आपके गांव में कुछ भी डेवलप करने आए, बाहर से साहब लोग आए, तो किसी पढ़ा है भाई है आपके गांव में जो पढ़ा लिखा होगा ना, कोई लड़का जो आपको समझा रहा है, संगठन बनाने की बात कर रहा है, तो उसे उसकी बात समझो, उसे मदद करो, उसे सपोर्ट करो। बाद में ऐसे कागज दो, किसी को कागज मत दो। आपके खेत चले जाते ना? हाँ, चले जाएंगे। बच्चे को स्कूल भेजते हो आप? अभी नहीं भेजते ना? इसलिए पढ़ाओ बच्चे को। हमारा हक है, हम आदिवासी में हम हमारा जन्म हुआ है, हमें गर्व है कि हम आदिवासी लोग, हमारे एरिया के अंदर हमारे बंधारण बाबा साहेब आम्बेडकर थे ना, जो गांधी जी के साथ में पहले के जमाने के बात है, तो उन्होंने बंधारण कायदे में लिखा है कि आदिवासी एरिया के अंदर आदिवासी लोगों का ही राज होगा, चाहे कुछ भी हो। उनकी जमीन दूसरा बाहर से आए लोग नहीं नाम पे कर सकते। इसलिए गांव के अंदर जो पढ़ा लिखा आदमी हो, कुछ कर रहा है, तो उसे आप सपोर्ट करो। वो बोल रहा था ना, मैं आपको कब बोल रहा था ना कि कुछ संगठन बनाए, तो किसी के कुछ भी हो सपोर्ट करो और पटेल को पूछो पहले पटेल को पूछो। इसलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब गांव में एक बन के रहो,
पढ़े लिखे लोग है ना, हाँ। उसका सहारा लो, उसको पूछो और अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में भेजो, तो ही आपके गांव के अंदर सब कुछ होगा। ठीक है, आपको पैदल जाने की, बाजार जाने की, यहाँ जो दवा, हम अस्पताल जाते हैं तो पैदल जाना पड़ता है ना, तो वो सब नहीं होगा। पढ़ा लिखा इंसान है, उसको सपोर्ट करो तो वो आपको समझाएगा। ओके, बाबा साहेब आम्बेडकर ने आपको बहुत ही बड़ा हमें हक दिया है कि हमारे जमीन में हम ही राज कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो जोहार सबको।